अभी जैसे मुझे लग रहा है कि अब चेंज लाना है, अब और टेक्नोलॉजी में जाना है और आगे करना है। लोगों को ये लगना चाहिए कि हाँ, ये कहीं देखा ही नहीं है काम। लोग जाने कि हाँ, ये लखनऊ से है तो ये यहाँ पे कर रही हैं एंड दे आर डूइंग वेरी वेल इन दैट। ऐसा बिजनेस है जहाँ पे आप हर दिन सीखते हो। मैं शायद 30 साल बाद भी यही बोलूँगी कि आज मैंने कुछ नया सीखा है। उन्होंने मुझे बताया था कि आई एम बीइंग फेलिसिटेटेड बाय द CM ऑफ आवर स्टेट मिस्टर योगी आदित्यनाथ जी। उन्होंने मुझे बस यही बोला कि इतनी कम एज में ये काम करना बहुत ही सराहनीय बात है। एक शहर से गांव में जाना, उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि मैं फार्मर हूँ। हमेशा ऐसा होता है कि आप एक साल कर रहे हो तो अगले साल थोड़ा सा कम ही आएगा। मेरे साथ उल्टा हुआ है। फर्स्ट ईयर व्हेन आई डिड बेल पेपर्स है ना, मेरा 28 टन्स निकला था एंड द सेकंड ईयर इट वाज 35 टन्स। ब्लिंकिट जाता है, बिग बास्केट जा रहा है, वी आर सेलिंग एट लुलु, स्पेंसर्स, देयर इज दिस हेल्दी पांडा कैफे, रॉयल कैफे एंड ये सब जगह मेरा प्रोड्यूस जा रहा है इस टाइम पे। गांव में जाके काम करना था एंड आई लव द एटमॉस्फेयर। मुझे पसंद है यहाँ काम करना। यहाँ के लोग मेरे लिए फैमिली ही है। अब मेरा जो 3 एकर्स का ये प्लॉट है, इसमें मैंने ग्रीन कैप्सिकम हमारा हो गया, येलो एंड ग्रीन जुकीनीज हो गई। लेटिस में भी 2 वेराइटीज ली। वी आर ऑल्सो डूइंग रेड कर्ली लेटिस। चाइनीज कैबेज लिया है या देन वी आर डूइंग रेड कैबेज, ब्रोकली, फिर हमने पॉक चॉय भी लगाया हुआ है। पॉली हाउस में भी हम लोग रेड येलो बेल पेपर्स कर रहे हैं। वी हैव ऑल्सो डन सीडलेस क्यूकम्बर्स। एज अ वुमेन मैंने अपने में भी काफ़ी चैलेंजेस फेस किए। ऐसा नहीं है, लोग यही सोचते थे कि ये क्या करेंगी, इनको आता भी है करना, है ना, शहर से आई है, ये क्या करेंगी गांव पे काम। आई थिंक वुमेन हैव ऑलवेज बीन बेटर फार्मर्स। नॉर्थ ईस्ट में देखिए या फिर हिमाचल में देखिए, उत्तराखंड में देखिए, सबसे ज़्यादा काम औरतें करती हैं। बिकॉज जहाँ प्लांट का काम आता है, एक बारीकी आती है उसमें, वो औरत ही कर पाती है उस काम को। टेक्नोलॉजी से मेरा यही मतलब है कि ड्रिप एटलीस्ट इंक्लूड करे, है ना, ड्रिप, मल्च एंड लो टनल, है ना, दीज आर द बेसिक रिक्वायरमेंट्स जो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है। इससे आपका बहुत चेंज आ जाता है क्रॉप में। मैंने अपना ड्रिप सिस्टम जो लगवाया था वो जैन इरिगेशन के थ्रू लगवाया था एंड अब मुझे कहीं पे भी इशू नहीं आया। दे हैव बीन सो वेल एंड इक्विप्ड विद इट एंड बहुत ही प्रोफेशनल रहे हैं वो। मेरा 2 से 3 दिन में पूरा सिस्टम लग गया था। नाम अनुष्का जायसवाल, उम्र 27 साल, दिल्ली के हिंदू कॉलेज से इकोनॉमिक्स ग्रेजुएट, पेशा किसानी, खेती लेकिन बिल्कुल अलग हटकर, प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन, पॉली हाउस और लो टनल में एग्जॉटिक सब्जियों की खेती। एक युवा किसान जो तोड़ रही है खेती के कई मिथक और बन गई है भारत की खेती का नया चेहरा। द न्यू फेस ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। न्यूज पोर्टली की खास सीरीज तकनीक से तरक्की में मिलिए हाईटेक किसान और युवा कृषि उद्यमी अनुष्का जायसवाल से। अपनी एजुकेशन जो है वो अपने हिंदू कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से की थी इन इकोनॉमिक्स ऑनर्स एंड आई वाज नॉट एन एग्रीकल्चर स्टूडेंट एंड मैंने UPSC के लिए भी प्रिपेयर किया था 1 साल। बट समहाउ आई न्यू कि मुझे कॉर्पोरेट में नहीं जाना था, है ना, ये आइडिया था। कभी ये नहीं पता था कि क्या करना है ना, वो क्लैरिटी नहीं मिल रही थी। फिर मैंने अपने जब घर में थोड़ा सा गार्डनिंग मैंने शुरू की थी, मुझे काफ़ी पसंद थी वो चीज़ करनी एंड घर पे ही टमाटर उगा देना या बैगन उगा लेना, ये सब। तो ऑफ कोर्स दैट हैप्पीनेस इज़ अनदर थिंग। मुझे लगता था कि बहुत अच्छा हो गया। ये करीबन हमारा 3 साल पहले मैंने ये शुरुआत की थी एंड 2021 में मैंने अपना फर्स्ट फार्मिंग प्रोजेक्ट डाला था फॉर प्रोटेक्टेड कल्टिवेशन ओनली। लखनऊ की रहने वाली अनुष्का अपने घर से 40 किलोमीटर दूर मोहनलालगंज क्षेत्र में बेल पेपर यानी लाल पीली शिमला मिर्च, जुकीनी, लेटस, ब्रोकली, रेड कैबेज जैसी एग्जॉटिक वेजिटेबल्स की खेती करती हैं। मैंने एग्जॉटिक्स इसलिए लिया क्योंकि किसी ने किया नहीं था। मुझे मार्केट की रेंज मिल जाती है एक अच्छी, है ना, एंड ऑफ कोर्स लर्निंग सबसे ज़्यादा फील्ड में ही होती है। मैंने ट्रेनिंग ली, मैं आई डोंट से दैट कि मेरी बेसिक ट्रेनिंग एक उधर हो गई थी, बट जितना मैंने फील्ड पे सीखा है, अपनी गलतियों से सीखा है
है ना, वो कोई नहीं उसको मतलब कि सिखा सकता मुझे। उनकी सब्जियां लखनऊ के बड़े बड़े होटल्स, मॉल्स और रेस्टोरेंट्स में तो सप्लाई की ही जाती हैं, साथ ही काफी सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के जरिए बिकती हैं। साल 2023 में उन्होंने करीब 1 करोड़ का कारोबार किया है। फिर जब मैंने अपना पॉली हाउस का प्रोजेक्ट लगाया था, उसके बाद मैंने हम लोग का हाईएस्ट प्रोडक्शन रहा है हमेशा, है ना, इन नॉर्थ इंडिया। लाइक वी गॉट 35 टन्स इन रेड येलो बेल पेपर्स ऑल्सो, है ना, विच इज़ नॉट नॉर्मल हियर। पूरा वेंडर का गाड़ी आता है हमारा, पूरा यहाँ पे हम पैकिंग शाम तक कंप्लीट करते हैं एंड दिन भर की फ्रेश हार्वेस्ट रहती है हमारी, जो हमारी वेंडर पूरा फ्रेश माल ले जाते हैं। सो देर आर पीपल जो हमें प्रीमियम दे जाते हैं जस्ट बिकॉज कि यहाँ पे उनको ये लगता है कि वो मंडी से लेंगे जाके तो उनको 2-3 दिन पुराना माल मिलेगा, है ना, एंड यहाँ पे वो वही बोलते हैं कि आपकी शेल्फ लाइफ ही हमारी चल जाती है, तो आपका प्रोड्यूस अगर हम लेके जाते हैं, थोड़ा सा पैसे ज़्यादा भी दे देंगे अगर हम, तब भी वो हमारा हफ्ते भर चल जाता है ना, और वही मंडी से लिया हुआ 2 से 3 दिन बस टिकता है ना। तो ये चीज़ उनको ये अश्योरेंस है कि यहाँ पे आपको चीज़ सही मिल रही है ना, तुरंत टूट के तुरंत आपको दे रहे हैं हम, है ना, ये भी नहीं है कि 4 दिन पुराना या 2 दिन पुराना आपको मिल रहा है, बाहर से आ रहा है। तो या एंड प्लस ग्रेडिंग करके हम देते हैं, वी ऑलवेज ग्रेड आवर प्रोड्यूस, है ना, साइज़ के बेसिस पे हमेशा ग्रेडिंग होती है। ख़राब प्रोड्यूस को ऑफकोर्स हटा दिया जाता है, डिस्कार्ड कर दिया जाता है। देयर इज़ अ वेरी फेमस शॉप इन लाइक आर लोकल एरिया नरई, है ना, ही कीप्स ओनली एक्जॉटिक वेजिटेबल्स, है ना, इवन ही नोज इट कि यहाँ वाला ही आ रहा है माल, है ना, उनको ये है कि मैडम जी का माल चाहिए, है ना, वो टिक जाएगा, वो अच्छा चलता है ना, तो वो ले जाते हैं। इनफैक्ट देयर इज दिस इंस्टेंस जब मेरे ही एक बड़े मम्मी पापा गए थे एंड वो लेने गए थे रेड येलो बेल पेपर्स एंड तो उन्होंने पूछा कि ये कहाँ से आया है, तो उन्होंने कहा कि अरे ये तो मैडम जी का माल है ना, वो करती हैं एंड इसका तो ज़्यादा लगेगा थोड़ा पैसा। सो इवन एंड देन दे टोल्ड मी अबाउट इट, सो आई फेल्ट वेरी लाइक इट वाज अ वेरी प्राउड फीलिंग कि ओके नाउ पीपल नो इट कि हाँ ये अच्छा जा रहा है एंड दे हैव बीन टॉकिंग अबाउट इट। सो या सो वी आर सेलिंग एट एवरी अदर आउटलेट पॉसिबल एंड हम लोग बाहर भी भेजते हैं थोड़ा, है ना, ऐसा नहीं है, हम लोग वाराणसी एंड आसपास के एरियाज़ भी भेज रहे हैं। इनफैक्ट कोलकाता तक गया है मेरा प्रोड्यूस, सो या वी हैव बीन सेलिंग आउटसाइड एज वेल। एग्रीकल्चर अनुष्का का बैकग्राउंड नहीं रहा है। पिता व्यवसायी हैं, भाई हेलीकॉप्टर पायलट, भाभी सॉफ्टवेयर इंजीनियर और बड़ी बहन एडवोकेट हैं। दिल्ली के सेंट स्टीफंस कॉलेज से फ्रेंच भाषा की टॉपर रही अनुष्का के घर वाले चाहते थे कि वो कॉर्पोरेट जॉब करें, लेकिन घर में हॉबी के रूप में गमलों में सब्जियां उगाने वाली अनुष्का ने अपने शौक को ही अपना पैशन और प्रोफेशन बना लिया। वो कहती हैं, न घर वालों को भरोसा था न किसी और को, सबको लगता था इतनी छोटी लड़की खेती में क्या ही कुछ कर पाएगी। तो जब इसने कहा कि बाबा मुझे एग्रीकल्चर में लाइन का अपना प्रोफेशन करना है, तो मैंने सोचा कि बेटा ये बहुत टफ काम है और कोई बेनिफिट नहीं है इसमें, कोई प्रॉफिट का काम नहीं है, क्योंकि मैं तो कर चुका हूँ, ये तुम जानती हो। तो कहने नहीं पापा इसमें बहुत है, मैंने स्टडीज़ की हैं, तो इसके बारे में मैंने सर्च किया है। तो मैंने कहा ठीक है, अगर तुम्हारा यही मर्जी है करने की तो करो, मेरे हिसाब से जो सपोर्ट होगा मैं करूँगा तुमको। फाइनेंशियली सपोर्ट किया, फिर उसके बाद मैं इसके साथ बराबर लगा रहा। अब आज की तारीख में ये अपने आप खुद ही कर रही है, किसी का सपोर्ट नहीं लेता, लेकिन फिर भी मैं आज भी सपोर्ट करता हूँ। इसने पॉली हाउस से मेहनत की, 3 साल में इसने अपना पूरी कैपिटल निकाल ली और उसके बाद आज फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो जो भी अब अर्निंग है प्रॉफिट में ही है। मेरे घर वालों ने ही मुझे सपोर्ट किया। उन्होंने बोला मुझे कि अगर तुम्हें ये पसंद है ना, तो व्हाई डोंट यू मेक दिस एज अ करियर, है ना, इसमें क्यों नहीं काम करना चाह रहे हो ना। तो वहाँ से मैंने कहा कि हाँ क्यों नहीं, मतलब कि इसमें फिर मैंने एक काफ़ी रिसर्च की, अपनी ट्रेनिंग का देखा कि कैसे मैं ट्रेनिंग ले सकती हूँ, क्योंकि मुझे ये इन्फॉर्म्ड एग्रीकल्चर करना था। कभी भी ये नहीं था कि बस चले जाना है एंड उगा देना। जैसे अभी जो मैं घर पे कर रही थी, इट वॉज जस्ट कि एक गमले में 4-5 चीज़ें उगा ली, है ना। तो ये मेरे लिए एकदम कमर्शियल एस्पेक्ट हो जाता कि हाँ कमर्शियली उस चीज़ को मुझे प्रोडक्शन लेनी है एंड एक बिज़नेस उसको सेट करना है। काफ़ी मुझे ये बोला गया, मैं आई एम नॉट ट्राइंग टू एग्जैजरेट, बट ये था कि हाँ लड़की है कैसे काम करेगी, ये मुझे बहुत क्लियरली बोला गया था। एक तो मैं शहर से गांव जा रही थी, ये भी नहीं कि मैंने कभी गांव का लाइफस्टाइल जिया हो या कुछ किया हो, मैं वैसे रही नहीं कभी, है ना, छोटी सी हो, एज बहुत कम है अभी, है ना, ये सब एंड बिजनेस भी शुरू करना था तो इसी फील्ड में करना था।
तो वो ट्रस्ट नहीं था उस वक्त, है ना। एंड आई थिंक दैट इज़ व्हाट एक्चुअली मोटिवेटेड मी। हाँ, जितना भी थोड़ा बहुत लैंड है मेरे पास, उसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम मैं अपना प्रोडक्शन निकालूँ एंड मैक्सिमम उसमें अपना रिटर्न निकाल पाऊँ। सो मेरा कॉन्सेप्ट अबाउट फार्मिंग हैज़ ऑलवेज बीन लाइक दिस। जब मैंने वो किया तो मेरी जब फर्स्ट क्रॉप हुई थी तो वी गॉट सीडलेस क्यूकम्बर हमने लगाया था अपना, एंड हमने 50.3 टन निकाला था उसमें। सो दैट्स वेयर आई थिंक वो ट्रस्ट बिल्ड होना शुरू हो गया था। द क्वालिटी वॉज गुड, है ना, किसी की कोई कंप्लेन नहीं आती थी। फिर उसमें लगा कि हाँ ठीक है, शी हैज़ डन समथिंग। एंड आई थिंक आज वो टाइम है जब लोग बोलते मुझे कि अगर ये नहीं होगी तो ये नहीं हो सकता, है ना। सो वो ट्रस्ट जहाँ से शुरू हुआ था कि नहीं कैसे करेगी, एंड आज ये कि ये है तो यही होगा, तभी कर पाएंगे ये, है ना, वरना नहीं हो सकता। तो वो बहुत ही मोटिवेट करता रहा मुझे काम करने के लिए। मम्मा को भी ये था, मेरी मदर को था कि सही करियर चूज़ कर रही है कि नहीं, एक ऑफिस में कर रहे होते तो ज़्यादा अच्छी लाइफ होती तुम्हारी, लाइक ये बोलते हैं मुझे अभी भी। बट लाइक नाउ शी इज़ लाइक एक्सेप्टेड कि हाँ मुझे यही करना है एंड दिस इज़ माई करियर गोल। अनुष्का के माइंड में शुरू से ही ये क्लैरिटी थी कि उन्हें परंपरागत खेती नहीं करनी है। नोएडा के एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट से हाइड्रोपोनिक्स और संरक्षित खेती की ट्रेनिंग ली। 1 एकड़ से खेती की शुरुआत करने वाली अनुष्का के पास आज 3 पॉली हाउस समेत 6 एकड़ का फार्म है। एम जो मेरा था वो था कि हम कैसे एक टेक्नोलॉजी को भी एग्रीकल्चर में ला सकते हैं। प्रिमिटिव एग्रीकल्चर नहीं करना था जो हम लोग करते हैं कि जैसे पानी लगा दिया एंड धान गेहूँ लोग कर रहे हैं, ये नहीं करना था, है ना। दैट वाज समथिंग कि मुझे लगता था कि कहीं की तो मैंने जो पढ़ाई की है वो तो कुछ यूज़ हो, ऐसा नहीं हो सकता कि हम बस कर रहे हैं। तो मैंने फिर इसके बाद अपनी रिसर्च की एंड मैंने देखा कि यहाँ पे हमारा ग्रेटर नोएडा में एक इंस्टीट्यूट था, प्राइवेट इंस्टीट्यूट था, वहाँ पर मैंने हाइड्रोपोनिक्स एंड प्रोटेक्टेड कल्टिवेशन में ट्रेनिंग ली, है ना। सो मेरी बेसिक्स वहाँ से शुरू हुई एग्रीकल्चर की। आई गॉट एनरोल्ड इन DMR, डायरेक्टरेट ऑफ मशरूम रिसर्च, है ना। तो मैंने सोलन में जाके 3 महीना मशरूम की भी रिसर्च की एंड उस पर ट्रेनिंग की। एंड मैं बहुत लेबर की तरह ही काम करती थी वहाँ पे, ऐसा नहीं था कि मुझे बस पेन कॉपी दे दिया गया था। फिर जब मैंने ये सब ट्रेनिंग करके आई तो फिर मैंने अपनी एक फ़ाइल डाली एंड 2021 में मैंने अपना फर्स्ट फार्मिंग प्रोजेक्ट डाला था। वो ड्रिप इरिगेशन, मल्चिंग और लो टनल के साथ खेती करती हैं। अनुष्का कहती हैं, बिना ड्रिप इरिगेशन ऐसी खेती संभव ही नहीं है। मुझे टेक्नोलॉजी चाहिए थी अपने फार्म पे। सो उसमें मैंने क्या किया कि आप देख सकते हो कि जैसे हमने सबसे पहले इसमें ड्रिप डलवाया ओपन में, है ना। फिर हमने मल्च भी लगाई, है ना। मल्च से हमारी ग्रास की जितनी भी ग्रास आती थी वो बहुत कम हो गई। प्लांट के आसपास की रूट ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाती है हमारी, है ना। तो जितनी अच्छी रूट्स होंगी उतना ही अच्छा ग्रोथ होगा हमारे प्लांट का, है ना। तो आप जितना नीचे दोगे उसको, है ना, उतना ही वो ऊपर खिल के आएगा आपके लिए, है ना। फिर हमने इसको GI वायर से हमने यूज़ किए एंड क्रॉप कवर ड्यूरिंग पीक विंटर्स, लाइक वी स्टार्टेड इन हमने नवंबर से शुरू किया था। नवंबर में हमने क्रॉप कवर डाल दिया था, नवंबर मिड के बाद, एंड ये हमारा Feb फर्स्ट वीक तक हमारा क्रॉप कवर रहा है। सो इट्स बेसिकली अराउंड 2.5 मंथ्स, है ना, जो हमने क्रॉप कवर लिया। उसकी वजह से क्या हुआ, क्रॉप कवर बेसिकली एक क्लॉथ टाइप का कपड़ा होता है माइक्रोफाइबर्स का, है ना। एंड उसमें हमारी ओस और ठंड से वो पौधे को बचाता है ना। तो इट्स बेसिकली अ टनल दैट वी मेक एंड उसमें हम लोग उसी रेगुलर प्रोडक्शन चलती रहती है हमारी, है ना। तो पौधा रुकता नहीं है। जैसे विंटर्स में इतना कोई धूप होती नहीं है ना, ओस गिर रही है, तो इससे हमारे प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है, सिंस फोटोसिंथेसिस होगा ही नहीं। अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो हमारा प्लांट ग्रोथ ही नहीं लेगा, उसको खाना ही वहीं से मिलना है सारा, वो बनाएगा वहीं से। तो उसमें क्रॉप कवर हमारे हेल्प करता है, हमारा प्लांट को बचाए रखता है, सेफ रखता है ना, सो दैट वी कैन कंटिन्यू अंटिल आगे हम उसको आगे ले पाए। और अगर हम क्रॉप कवर या फिर मैं कह रही हूँ ड्रिप ये सब नहीं ले रहे होते, कुछ लोग नहीं करते, लोग ट्रेडिशनली भी शिमला मिर्च कर रहे हैं, बट उनका प्रोडक्शन ही मैक्सिमम जो रहा है वो पर प्लांट 1 से 1.5 किलो रहा है। एंड नाउ व्हाट वी आर एमिंग इज 3 किलोज पर प्लांट। वी आर एक्चुअली ट्राइंग टू डबल द प्रोडक्शन, है ना, जिसमें कि हमारी इनकम भी उससे डबल ही होगी, है ना। व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर यूजिंग वेंचुरीज, है ना, वी आर यूजिंग ड्रिप इरिगेशन सिस्टम पूरा हम लोग, उसमें हम लोग वाटर सॉल्युबल खाद लेते हैं, हम लोग यूरिया DAP नहीं यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, है ना। कुछ भी वाटर सॉल्युबल खाद होती है हमारी, जो रिक्वायर्ड होंगी उतना ही जाना है हमारे प्लांट में, एंड कोई भी वेस्टेजेस नहीं है,
यहाँ पे ना फर्टिलाइज़र के हैं, है ना ही हमारी लेबर के वेस्टेजेस हैं यहाँ पे, है ना। तो हमारी जो जितनी भी मैन पावर लग रही है वो सिर्फ काम में लग रही है ना, फर्टिगेशन या ये सब पानी देने में नहीं जा रही है हमारी कोई भी लेबर ना। तो हम लोग वेंचुरी के थ्रू देते हैं अपना, उसमें हम लोग एक घोल बनाते हैं बेसिकली फर्टिलाइज़र का, एंड वो हमारा पूरा ट्यूबवेल से कनेक्टेड है, पानी लेता है ट्यूबवेल से, एंड वो मिक्सिंग करके हमारे पर प्लांट में जितना न्यूट्रिशन जितना है 100 अगर से हमें दिन में सिर्फ 1 लीटर पानी देना है प्लांट में, तो हम उसी हिसाब से पानी चलाएंगे अपना सिस्टम। एंड आई थिंक हमें अगर 1 लीटर देना होगा तो हमारे आधे घंटे की ड्रिप में हमारा पानी पूरा हो जाएगा। तो ये मैंने अपना जैन इरिगेशन से लगाया था। ड्रिप मैंने डबल ड्रिप ली, है ना, कि हमारे हर एक प्लांट में रोज़ में प्रॉपर न्यूट्रिशन जाए। सिंगल ड्रिप से उतना नहीं जाता है अच्छा, तो हमने डबल रो प्लांट्स लिए हैं, तो डबल रो हमने ड्रिप भी लगाई। महिलाएं भारत की खेती की रीढ़ हैं, लेकिन खेती में उन्हें ज्यादातर बार सहायक की भूमिका में गिना जाता है। अनुष्का जैसे खेती के नए चेहरे इस धारणा को बदल रहे हैं। एज अ वुमेन मैंने अपने में भी काफ़ी चैलेंजेस फेस किए, एंड ऑफ कोर्स लोग ये समझते हैं कि लड़की क्या ही कर पाएंगी। इनफैक्ट गांव वाले भी ये समझते थे, बट आई थिंक वुमेन हैव ऑलवेज बीन बेटर फार्मर्स, बिकॉज जहाँ प्लांट की काम आता है, लाइक प्लांट का काम आता है, एक बारीकी आती है उसमें, है ना, वो औरत ही कर पाती है उस काम को। वो मेहनत भी कर लेंगी, वो बारीकी वाला काम भी कर लेंगी, है ना, वो उसको नज़ाकत से देख भी लेंगे कि हाँ दिक्कत कहाँ से आ रही है, उस चीज़ को ठीक करेंगे। आदमी क्या करते हैं कि वो आगे बढ़ जाते हैं देख के, अरे ठीक है एक पौधा चला गया, है ना। मेरे में अंदर नहीं, मेरा एक पौधा भी जाता है, मुझे बहुत दुख होता है। आई थिंक वो एक चेंज ऑफ परसेप्शन मैंने भी लोगों में यहाँ पे लाया है ना। लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे खेती अच्छी हो रही है, आते हैं लोग देखने यहाँ पे, है ना, बाहर से आते हैं कि अच्छा ये आप कर रही हैं, आपका ये फार्म है ना। लोग ऐसे ही बोलते हैं, आज तक बोलते हैं, है ना। सो वो चेंज लाएंगे आपके काम से ही आएगा, है ना। आपको प्रूफ करना ही पड़ेगा, आपके पास ऑप्शन नहीं है इस बार तो। एंड मेरे फार्म पे मोस्टली वर्कर्स हमारी औरतें ही हैं, वही सब मैनेज कर रही हैं, वही सब कर रही हैं, है ना। देयर इज ओनली लाइक एक आदमी काम करता है, अदरवाइज सारी औरतें ही काम कर रही हैं, एंड दे आर वेरी गुड एट इट। अनुष्का सवाल करती हैं कि किसान की इमेज हमेशा गरीब ही क्यों बनी रहे। हमारे देश के किसान भी बहुत अच्छा कर सकते हैं, खेती से किसी बिजनेस की तरह कमाई कर सकते हैं। जरूरत है तो सही ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट और साथ ही खेती के तरीके में बदलाव की। मैं कभी ये चाहती भी नहीं थी कि फार्मर की एक इमेज हमेशा एक फीबल या गरीब की बनी रहे, है ना। ये होना भी नहीं चाहिए मुझे लगता है ना। वाई आर लाइक हम बाहर देखते हैं, ऐसा तो नहीं होता है कि हमेशा हम फार्मर को गरीब ही देखते हैं बाहर भी, है ना। वाई इज इट लाइक दैट? हम लखनऊ इंडिया में ही क्यों ऐसा सोच रहे हैं कि नहीं फार्मर है तो इसमें ज़्यादा उसका कुछ हो नहीं सकता। अगर हम उसको सही ट्रेनिंग दे रहे हैं, सही कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि कैसे, है ना, आई कैन हेल्प देम विद देम, है ना। क्या सीड लेना है, अब बेसिक सी चीज़ें हैं, कुछ सीड्स लेने की हो गई, है ना। आपको क्या फर्टिलाइज़र का डोज देना है, उसमें ज़्यादा नहीं देना है ना। लोग यूरिया DAP जब डालते हैं तो वो इतना ज़्यादा डाल देते हैं, सोचते हैं कि इससे सब हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। आप रिक्वायर्ड क्वांटिटी में चीज़ें डालिए। आगे जो हमारे यंग फार्मर्स रहेंगे, है ना, तो मैं बस इतना ही बोलना चाहूँगी उनको कि देयर आर फ्यू पॉइंट्स जो आपको हमेशा याद रखना चाहिए। थोड़ा सा आप अपना सोच हमेशा एक बिजनेस से भी रखिए, है ना, कि आपको इसमें से अपने लिए भी कमर्शियल एस्पेक्ट निकालना है ना। थोड़ी हमें सोच बदलनी पड़ेगी अपने काम के तरीके में, है ना। अगर आप काम कर रहे हैं, थोड़ा सा आप टेक्नोलॉजी को इंक्लूसिवली अपने एग्रीकल्चर में लाने की कोशिश करिए, जिसके लिए गवर्नमेंट ऑलरेडी बहुत सपोर्ट दे रही है। इट्स नॉट लाइक कि गवर्नमेंट से सपोर्ट नहीं मिल रहा है, आपका बहुत पैसा चला जाएगा, ऐसा नहीं है। आप बहुत ही लो कॉस्ट में टेक्नोलॉजी ला सकते हैं एंड उससे आप अपना इनकम बढ़ा लेंगे, है ना। अगर मैं कर रही हूँ, मैं एक छोटे लैंड में कर रही हूँ, तो आप भी उस तरह से करिए, है ना। मैं यही बोलती हूँ, मेरे पास तो लैंड भी नहीं थी, मैं तो लीज पे लेके कर रही हूँ, है ना। सो इट्स नॉट लाइक, एंड मैं लीज का भी खर्च दे रही हूँ, वो भी मेरा निकलेगा। तो आप अगर किसी के पास छोटा लैंड है तो वो ज़रूर करे आगे जाके ये काम। एंड टेक्नोलॉजी से मेरा यही मतलब है कि ड्रिप एटलीस्ट इंक्लूड करे, है ना। ड्रिप, मल्च एंड लो टनल, है ना। दीज आर द बेसिक रिक्वायरमेंट्स जो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है। इससे आपका बहुत चेंज आ जाता है क्रॉप में, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। टेक्नोलॉजी पे बात हो गई, देन आप ग्रेडिंग हमेशा करें, है ना। इससे क्या होगा कि आपको लोग ये नहीं बोलेंगे कि आपका पूरा माल ख़राब था। अगर आपके 2-3 पीसेस भी उसमें कुछ ख़राब चले गए या छोटे चले गए, वो ये बोल देंगे कि मैम ऐसा ही ज़्यादातर आया है, इसका रेट यही लगेगा पूरे का। आपको पता है कि अगर आपका 15 किलो सही है, 2 किलो उसमें ख़राब है, आप 2 किलो अलग कर दो वो, है ना, और 15 किलो के आप सही रेट ले लीजिए एकदम, एंड 2 किलो का जो भी आपको थोड़ा कम मिलेगा वो ले लीजिए, है
ना। तो इससे आपका काफ़ी फ़र्क पड़ जाएगा आपके इनकम पे भी। प्लस जितना हो सकता है कीप लर्निंग, है ना। आप सीखते रहिए, आप लोगों के पास बैठिए, बात करिए, उनसे समझिए कि वो क्या नया कर रहे हैं, है ना। जितना आप सीखेंगे उतना ही आप उसको अपने तरीके से इनकॉर्पोरेट कर पाएंगे अपनी खेती में, है ना। कि हो सकता है किसी गुआवा फार्मिंग की कोई टेक्निक आपको अपनी खेती में यूज़ करनी पड़े एंड वो आपको कुछ फ़ायदा ही दे जाए, है ना। इट्स जस्ट भी आप थोड़ा सा क्रिएटिवली काम करिए, थोड़ा क्रिएटिवली सोचिए, है ना, कि हाँ किससे हम थोड़ा जुगाड़ू से भी काम करिए, है ना। इट्स नॉट ऑलवेज द राइट थिंग कि आप हमेशा एक सेट पैटर्न लीजिए, अपनी अपनी कुछ इनोवेशंस आ जाती हैं, है ना। तो वो आप बिल्कुल आगे करिए। अनुष्का कहती हैं उनकी खेती की यात्रा में सरकार की सब्सिडी का बहुत सहयोग रहा। अनुष्का साल 2024 की गणतंत्र दिवस परेड के मौके पर विशेष तौर पर बुलाए जाने वाले किसानों में भी शामिल थीं। प्रदेश स्तर पर भी उनकी सराहना अक्सर ही होती रहती है। मेरी जब 2021 में जर्नी शुरू हुई थी विद पॉली हाउस, मुझे वहाँ पे भी गवर्नमेंट का सपोर्ट मिला, है ना। आई गॉट अ सब्सिडी, 50% सब्सिडी इन माई पॉली हाउस ऑल्सो, है ना। मुझे काफ़ी उसमें पैसा बच गया मेरा लगाने में, है ना। इट वॉज अ 20 लाख की सब्सिडी हमें जो मिला इन 1 एकड़ ऑफ पॉली हाउसेज, है ना। फिर हमने जब अपना दूसरा लगाया सेटअप ये ओपन में भी ड्रिप इरिगेशन में, इसमें तो हमारा 90% सब्सिडी था। पहले क्या होता था, फार्मर को पूरा 1 लाख देना होता था एंड देन 90,000 आपके जैसे आ गया आपके अकाउंट में, है ना। सो आपको पे पूरा बट करना है ना, बाद में आपको सब्सिडी मिलेगी वंस द एंटायर सेटअप इज डन। इस बार क्या था, फार्मर को सिर्फ 10,000 देने थे एंड बाकी 90,000 यू डोंट हैव टू लाइक वरी अबाउट, आपका वो डायरेक्टली गवर्नमेंट दे देगी कंपनी को। सो आई थिंक दिस कॉन्सेप्ट इज़ मच बेटर, है ना। हमारे इनिशियल इन्वेस्टमेंट्स बहुत बच जाते हैं। हमें जैसे पहले 1 लाख रुपए इंतजाम करना था, अब हमें 10,000 में हमारा काम हो जा रहा है। कुछ समय पहले ये शिकायत आ रही थी खेती से नवयुवकों का काम मोह भंग हो रहा है और वो खेती छोड़ करके पलायन कर रहे हैं। अब उल्टा हो रहा है, बड़े बड़े जो पढ़े लिखे जो युवा हैं जिनको अच्छी नौकरी मिल रही है आजकल इस तरह के हाईटेक नर्सरी में, हाईटेक पॉली हाउस में और भी अलग सिस्टम है। हमारी जो तकनीकी है वो तकनीक काफ़ी विकसित हो चुकी है। हम 1 एकड़ से जहां पहले हम 50,000 रुपया मुश्किल से आमदनी कर रहे थे, आज की तकनीक से 1 एकड़ से हम 25 लाख तक की हम आमदनी करने में हम सक्षम हैं। इसी कारण के जो हमारे बाहर के पढ़े लिखे युवा हैं, जो उनको लग रहा है कि हम कम समय में अगर कोई भी काम इनकम लेनी है तो हार्टिकल्चर की तकनीक के माध्यम से 1 साल में 2 गुनी, 3 गुनी और 10 गुनी तक हम अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं। ऐसा कोई दूसरा व्यवसाय नहीं जिसमें कम समय में, कम ज़मीन में, कम लागत में दुगनी या तिगुनी 1 साल में आमदनी ले सकें। एंड रिकॉग्निशन बहुत मिला मुझे लगता है कि आई वॉज ऑलवेज अप्रिशिएटेड फॉर द वर्क आई वॉज डूइंग, चाहे वो DHO ऑफिस से हो या फिर मिनिस्ट्री से हो, कहीं से भी हो। सो आई गॉट अ कॉल फ्रॉम DHO सर, है ना। तो उन्होंने मुझे बताया था कि आई एम बीइंग फेलिसिटेटेड बाय द CM ऑफ आवर स्टेट, है ना, दैट इज़ मिस्टर योगी आदित्यनाथ जी। एंड आई थिंक दैट वॉज अ वेरी गुड फीलिंग। मुझे बहुत ही खुशी हुई थी उस टाइम ये सुन के कि ओके पीपल आर रिकॉग्नाइजिंग मी। एंड अभी 26 जनवरी को भी जब हम गए थे पहले, है ना, तो 26 जनवरी को ऑन अ नेशनल लेवल आई वॉज रिप्रेजेंटिंग लखनऊ, है ना, एज इन फार्मर कम्युनिटी में। एंड मैं गई थी यहाँ से, वहाँ पे मैं श्री अर्जुन मुंडा सर, है ना, जो हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं, है ना, उनसे मेरी थोड़ी बातचीत भी हुई थी। एंड आई थिंक उन्होंने मुझे बस यही बोला कि इतनी कम एज में ये काम करना बहुत ही मतलब कि सराहनीय बात है। एंड एक शहर से मतलब कि गांव में जाना, वो उन्हें बहुत ही अच्छा लगा था कि उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि मैं फार्मर हूँ, है ना। सो उन्होंने बोला कि आप फार्मर हो? मैंने कहा हाँ मैं फार्मर ही हूँ सर, है ना, आई हैव बीन वर्किंग इन दैट सेक्टर। तो उन्हें काफ़ी अच्छा लगा था, तो मेरी उनसे बातचीत भी हुई थी। पढ़े लिखे युवा खेती को प्रोफेशन के रूप में अपनाएं, स्कूल के बच्चे खेती में रुचि लें। इसके लिए अनुष्का ट्रेनिंग और वर्कशॉप भी करना चाहती हैं। वो कहती हैं एग्रीकल्चर को बिजनेस की तरह किया जाना चाहिए। स्किल डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है ना, अभी के टाइम पे, है ना। आप लैंड भले छोटी हो, स्टिल वो अच्छा कमा सकता है ना। ये सोच लोगों में पैदा करना बहुत ज़रूरी है। अभी क्या होता है, मेरे और आसपास में है, सब धान गेहूँ करते हैं, है ना। बट आई वॉज एक्चुअली मतलब कि टोल्ड बाय देम कि लास्ट ईयर की दीदी हमें भी बताइए, हम भी ये करना चाहते हैं,
है ना। तो वो बहुत ही प्राउड फीलिंग आई कि नहीं, एक चेंज आ रहा है लोगों में, है ना। तो वो चेंज बहुत ज़रूरी था। एंड जिस तरह से गवर्नमेंट ने भी वो चीज़ देखी, DHO सर आते हैं, देखते हैं, है ना, उन्हें ये कॉन्सेप्ट समझ में आता है। उन्हें लगता है कि सिंस मेरे पास कभी भी 150-200 एकड़ नहीं रहा है, तो दे वर ऑलवेज कि आप जैसे एक छोटे लैंड को प्रमोट करते हो कि एक छोटा स्मॉल मार्जिनल फार्मर भी कर पाएगा, वो कॉन्सेप्ट वो आगे ले जाना चाहते हैं, है ना। कि इसमें कि हम अपने वो जो गवर्नमेंट का है ना कि डबलिंग फार्मर्स इनकम, है ना, उसमें काफ़ी ये हेल्प करेगा आई गेस, है ना। सो आई हैव ऑलवेज बीन वेरी फोकस्ड ऑन दैट। मुझे लगता है कि मैं जितना अपनी तरफ से लोगों को ट्रेन कर सकती हूँ, मैं उतना, देयर इज़ नो मतलब कि ऐसा नहीं है कि मैं ये चीज़ बताऊँगी नहीं, उन्हें बताऊँगी नहीं, है ना। दे हैव फुल नॉलेज ऑफ माई लाइक कि कैसे क्या काम होना है ना। दे कैन ऑलवेज डू देयर वर्क, है ना। यहाँ पे जो वर्कर्स आते हैं उनके स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड है ना, वो चाहें तो वो आराम से कर सकते हैं अब ये काम। मैंने सोचा भी है कि मैं आगे ट्रेनिंग सेशंस रखूँगी, है ना, जहाँ पे लोग सिर्फ हॉर्टिकल्चर एक ऐसा फील्ड है जहाँ पे रिटर्न्स अच्छे मिल सकते हैं आराम से फार्मर को, है ना। ये मैं हमेशा मानती हूँ, आप सब्जी का काम करोगे आपको रिटर्न्स अच्छे से मिलेगा अगर आपने प्रोडक्शन अच्छी निकाल ली है ना। सो यू विल नेवर एंड अप इन लॉसेस, है ना। आपका प्रॉफिट कम ज़्यादा हो सकता है बट आप लॉस में नहीं जाओगे हॉर्टिकल्चर में। मैंने सर को भी यही बोला था, लाइक अपने DHO सर को, कि मैं ये चाहती हूँ कि मैं स्कूल्स में भी, है ना, लोगों को ये बताऊँ कि दे कैन चूज़ एग्रीकल्चर एज अ करियर ऑप्शन, है ना। उन लोगों को पता भी नहीं है एग्रीकल्चर एक फील्ड भी है उनके लिए, ये नहीं है लोगों में, है ना। जैसे मुझे भी नहीं पता था, है ना। मुझे पता था कि लॉ कर सकती हूँ, डॉक्टर बन सकती हूँ, इंजीनियरिंग कर सकती हूँ, बट हाँ, एग्रीकल्चर कुड बी अ फील्ड इन लाइक फॉर फ्यूचर, ये नहीं है। एंड आई थिंक इट्स अ वेरी प्रॉमिसिंग फील्ड। यहाँ पे एजुकेटेड लोगों की ज़रूरत है इस वक्त, है ना। मुझे लगता है कि आप अपनी एजुकेशन को अगर सही तरीके से यूज़ करना चाहो, एक चेंज लाना चाहो, तो ऑफ कोर्स एग्रीकल्चर में आप आके लोगों को ट्रेन करो, खुद भी काम करो, है ना। एंड इट्स नॉट अ बिजनेस पर्सपेक्टिव से भी बहुत अच्छा है ना। एंड आप एक्सपोर्ट्स में अगर कर सकते हो तो ऑफ कोर्स यू कैन गो फॉर एक्सपोर्ट्स एज वेल। उनका अगला लक्ष्य जिम और मॉल्स में रेडी टू मेड ग्रीन सैलेड की सप्लाई है। साथ ही वो फलों और सब्जियों के पौधों की नर्सरी का भी काम शुरू करने वाली हैं। नाउ आई एम एक्चुअली एमिंग कि मैं अपना एक सेटअप फिर से लगा रही हूँ जो हाइड्रोपोनिक्स ही है ना। सो वील बी प्रोड्यूसिंग ऑल द ईयर राउंड, है ना। हम लोग लेटेस एंड ऑल प्रोड्यूस करेंगे पूरे साल एंड हाइड्रोपोनिक्स में करेंगे, विच इज़ अ सॉइललेस मीडिया में ही इन NFT चैनल्स न्यूट्रिएंट फिल टेक्निक से। एंड इट विल बी ग्रोन सोली इन वाटर, है ना। उसी में हमारे न्यूट्रिएंट्स चलेंगे। सो या आई थिंक देयर हैज़ बीन अ चेंज इन लोगों की परसेप्शन भी, है ना। लोग लेना चाह रहे हैं अब, है ना। आई नो पीपल कि हाँ, जो बोलते हैं मुझे कि आप करो, है ना, वी विल बाय इट एंड इट विल बी अ डायरेक्ट रिटेल थिंग, है ना, फॉर अस ऑल्सो। मैं थोड़ा रिटेल में भी जाऊँगी इसमें, ना। इट वोंट बी अ होलसेल कॉन्सेप्ट। अभी तक मैं होलसेल बेसिस पे काम करती थी, है ना, कि मैं अपनी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा अच्छी रखती थी एंड उसी से हम लोग अपना रिटर्न अच्छा निकाल लेते थे। वी एम फॉर गुड प्रॉफिट्स ऑलवेज। बट इस बार हम रिटेल करेंगे, एज इन हम लोग इसमें वैल्यू एडिशन करेंगे। इसमें सैलेड बॉक्सेस में हम लोग बनाएंगे, है ना। वील मेक सैलेड बॉक्सेस, वील सेल देम, है ना, इन मार्केट देम इन मॉल्स एंड एवरीवेयर। एंड थोड़ा हम जिम में भी अपना कॉन्सेप्ट लेंगे कि वी विल टारगेट कस्टमर्स देयर एज वेल। सो या आई थिंक मेरा ग्रोइंग पैटर्न यही रहेगा कि हम जितना और टेक्नोलॉजी की तरफ चलते चल जाएं। वील बी कंस्ट्रक्टिंग अ फैन पैड स्ट्रक्चर, हमारा फाइल पड़ गया है। एंड उसमें ये रहेगा कि हम समर्स में भी, लाइक ड्यूरिंग पीक समर्स व्हेन इट्स 40 डिग्रीज आउटसाइड, हम लोग अंदर 30 डिग्री मेंटेन कर पाएँ, है ना। एंड ग्रो ऑल ऑफ आवर वेजिटेबल्स देयर। तकनीक से तरक्की में देश के उन किसानों की कहानियां हैं जिन्होंने खेती में कुछ नया किया है, जिन्होंने तकनीक का इस्तेमाल कर खेती को फायदे का बिजनेस बनाया है। देखते रहिए न्यूज़ पोर्टली।